चेयरपर्सन जो कि भाजपा की है, उनके द्वारा शहर को जगमग करने की बातें कही जा रही है। अखबारों में खबरें आ रही है कि पूरे शहर को जगमग किया जाएगा और इसी को देखते हुए नगर परिषद के द्वारा लाइटों को लेकर के कई टेंडर लगाए गए हैं। और इन लाइटों के टेंडर में अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ जगमग करने की शहर को बात की जा रही है नगर परिषद चेयरपर्सन के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता कपूर राठी के द्वारा आज कॉन्फ्रेंस की गई है। हालांकि लाइटों के घोटाले को लेकर के पहले भी कपूर राठी के द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई है और आज फिर कपूर राठी के द्वारा कॉन्फ्रेंस कर जो लाइटों का जो मामला है वो शहर में घोटाले के जो है आरोप कपूर राठी जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो आज कपूर राठी जी हमारे साथ है। सर, लाइटों में घोटाला कैसे है सर, बताओ सर। मैं पहले तो एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बहादुरगढ़ में जहाँ बात लाइटों के माध्यम से शहर को जगमग करने की योजना जो आप बता रहे हो, वो पिछली दिवाली पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। लेकिन बदकिस्मती कही है बहादुरगढ़ की कि आज तक उसमें से एक भी लाइट बहादुरगढ़ में नहीं लगाई गई आज तक। और दिवाली जाए भी मेरे ख्याल से 6-7 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास हो गए। और ना केवल लाइट लगी बल्कि इन लोगों ने एक और कलाकारी कर दी। इन्होंने एक टेंडर छोड़ा 17, ये मैं टेंडर का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 17 नवंबर की वर्क ऑर्डर जारी किया नगर परिषद ने। ये जारी किया 39,70,325 रुपए का। मतलब इतने रुपए लगाएंगे ये महीने की 6 महीने की लाइटें ठीक कराने के लिए। जब 39 लाख रुपए नगर परिषद उन लाइटों पे लगा रही है, हमारा कहना ये है कि इन लोगों ने एक ये नया इन्होंने बिल जारी किया। इस बिल में क्या लिखा है कि नवंबर महीने का इन्होंने जब 17 तारीख को टेंडर छोड़ा, दैट मीन्स नवंबर महीने के सिर्फ 13 या 14 दिन के आसपास काम हुआ होगा। हम मान के चलते हैं 1-2 दिन तो हालांकि ठेकेदार को वैसे ही लग जाता है अपना लेबर्स वगैरह लाने के लिए। हम ये मान के चले कि 17 को इन्होंने टेंडर छोड़ा और 17 को ही काम चालू हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि नवंबर महीने में 17 से लेकर 30 नवंबर तक सिर्फ 13 दिन काम हुआ होगा। अब 13 दिन के काम में इन्होंने क्या कलाकारी की, इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022, मतलब नवंबर 2022 का बिल क्लियर किया। मतलब वर्क ऑर्डर दिया 17 तारीख का और बिल क्लियर किया 1 नवंबर से लेकर नवंबर तक। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये थी कि इस टेंडर में लिखा हुआ है इन्होंने कि इस टेंडर में कि 6 महीने तक के लिए वर्क शैल बी 6 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, सिक्योरिटी फॉर रनिंग बिल्स शैल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% सो एंड सो। ये महीने 6 महीने में इन्होंने 78,000 लाइटें ठीक करानी थी। देन दैट मीन्स 1 महीने में लगभग 13,000 लाइटें ठीक करानी थी ठेकेदार से। अब महीने में से दिन मिले केवल 13 दिन, और 13 दिन में अगर हम 6 महीने का पूरा महीने का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 39,70,000 रुपए के हिसाब से 1 महीने में लगभग 6,60,000 रुपए बनते हैं। इन्होंने 13 दिन की पेमेंट कर दी 5,15,378 रुपए। ये देखो, ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये ना केवल इसमें ऑडिटर के साइन है, ना केवल इसमें आरओ के साइन है, बल्कि ईओ के भी साइन है, एसओ के भी साइन है, एमई के भी साइन है, जेई के भी साइन है, और खुद चेयरमैन ने भी साइन कर रखे हैं। मुद्दा ये नहीं है ठेकेदार को पेमेंट क्यों कर दी, मुद्दा ये है कि जो ठेकेदार को पेमेंट की गई वो पेमेंट करते वक्त ये डेट 15 मार्च 2023 क्यों डाली गई, ये डेट 16 मार्च 2023 क्यों डाली गई। दैट मीन्स आज हम 11 मार्च में बैठे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हो, आज 11 मार्च 2023 है। इन्होंने डेट डाल दी एडवांस डेट। मतलब किस वजह से ये डेट डाली गई, क्या उनकी मजबूरी रही अधिकारियों की कि उन्होंने एडवांस डेट डाल के साइन कर दिए। मतलब इन लोगों में से एक ने भी ये नहीं देखा, अरे तुम क्या साइन कर रहे हो, 15 मार्च की डेट डाल के साइन कर रहे हो, और ये बिल तो दे चुके हैं, पिछले महीने दे दिया ये बिल। जी बिल्कुल, आप जैसे ये बता रहे हैं कि एडवांस साइन किए गए हैं, वही वो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात है लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटने की। और हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो यही है कि आप ठेकेदार को पेमेंट दो, ठेकेदार को पेमेंट देने से कौन मना करता है, लेकिन ये 15/3 की डेट डाल के किसने कहा है मना करने के लिए। 15/3 कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। 15/3 क्यों लिखी, 15/3 आज तक नहीं आई है।
आज हम 11 में बैठे हैं और 1 महीने पहले शेर के पट्टों ने पेमेंट कर दी। हम यही तो पूछ रहे हैं भाई, ये क्यों डाल दी तुमने? अच्छा। बात राजनीति की नहीं है, बात लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटने की है। वो ये कहते हैं कि भाई हम तो अभी आए हैं, हमारे द्वारा कोई घोटाला नहीं किया गया है, ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, चोर चोरी करके कहता है ये बात। देखो, ये उनकी मजबूरी है, भाजपा की फितरत है। भाजपा कोई भी गलत काम करके अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो कागज बोल रहे हैं, ये मैंने साइन नहीं किए, ये इनके हमारे चेयरमैन महोदय के साइन है। अब चेयरमैन महोदय भी देखो, मैं समझता हूं अगर परिवार वाले दबाव देंगे तो साइन भी करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि 5,15,378 रुपए तुम लोगों ने ठेकेदार को दे दिए, अच्छी बात है, आप काम कराओ, ठेकेदार को पेमेंट दो, लेकिन ये पेमेंट करी गई नवंबर के महीने में भाई साहब, पहले ही पेमेंट कर दी गई। नवंबर के महीने में की पेमेंट की गई और फरवरी में पेमेंट करी और मार्च की डेट डाल दी, क्यों भाई? वैसे अब जब से आपने आज से पहले भी एक कॉन्फ्रेंस की गई थी इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा, उसके बाद से शहर में लाइटों का ठीक होने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। हम वही तो कह रहे हैं, देखिए लाइटों के ठीक होने का सिलसिला कब शुरू हुआ? आप पत्रकार हैं, आप पूरे बहादुरगढ़ में घूमते, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जेन्युइनली और ईमानदारी से बताइए कितने महीने हो गए लाइटों को ठीक होते हुए? नहीं, काफी टाइम से ये मामला ठंडे बस्ते में भी था, लेकिन अब जैसे ही आपने जो कॉन्फ्रेंस करी है उसके बाद से थोड़ा सा रनिंग में ये करने के। सर, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हो, आप ये बात तो मानते होगे 1 महीने से लाइट ठीक होनी शुरू हुई है। भाई साहब, ये बिल नवंबर का दे रखा है, नवंबर का। क्या नवंबर में लाइट ठीक थी बहादुरगढ़ की? और 13,000 लाइटें ठीक करवा दी शेर के पट्टों ने। अरे हम वही तो कह रहे हैं, अरे 13,000 लाइटें अगर आप ठीक करवा रहे हो, कम से कम वो लाइटें तो ठीक करवाओ। अगर चलो मान लिया, हम 1% के लिए ये इनकी मान लेते हैं, इन्होंने लाइट ठीक करवा दी, मुझे नहीं पता वो लाइट कहाँ की ठीक करवाई है, और अगर इन्होंने लाइट अगर ठीक करवा दी अपने रिकॉर्ड में, अरे रिकॉर्ड में कम से कम 15 मार्च तो मत डालो। ये गलत है या नहीं है? आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये गलत है। अब इसमें क्या राजनीति होगी? ठीक बात है। अगर हम गलत को गलत कह दे तो राजनीति। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे लाइटों का मुद्दा हो, मिट्टी उठाने का कई घोटालों के आरोप आप लगाते आए हैं, तो मतलब एक तरफ वो आरोपों को नकारते चले जाते हैं, तो आप इससे क्या समझते हैं कि भाई बीजेपी जो करती है और कहती है उनमें कितना अंतर मानते हैं? आपने हमेशा एक बात देखी होती, जब चोर चोरी करके पकड़ा जाता है ना और पुलिस वाले अंदर लेके जाते हैं, तो वो कहेगा साहब मैंने चोरी नहीं की। कभी कोई ये कहता दिखा है क्या, हाँ मैंने चोरी की है? तो जाहिर सी बात है। और बीजेपी वालों की तो फितरत है। बीजेपी वालों का मैं ये बताता हूं, पहले ये कांग्रेस के साथ मिलकर लूट रहे थे, अब इनका 1 लाख आधा लाख रहा है। अब तो इन घर की बही का लिखनिया। अब न केवल ये अकेला मुद्दा है, आपने देखा होगा, हमने थोड़ी दिन पहले एक और मुद्दा उठाया था, हमने लोगों को बताया था कि जो पिछले 6 साल में लाइटें लगी हैं, सोलर लाइट 67,38,000 रुपए की लगा दी, मुझे सोलर लाइट दिखाई नहीं दी। ये बिल अगर आज मेरे पास आए हैं, ये टेंडर अगर मुझे आज पता लगा, तो मुद्दा तो आज ही उठाऊंगा ना मैं। आज के दिन मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, अगर हम जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा सर, ये बताइए कि आप आवाज लगातार उठाते रहते हैं और उसका परिणाम आपके साथ इतना कई मुकदमे भी आप पर गए, तो सर डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर किस बात का? अरे लोगों की आवाज उठा, भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देती है तो। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं क्या क्या करती है। वो षड्यंत्र रचती है अपने विपक्षियों के खिलाफ, ताकि विपक्ष का मुंह बंद किया जा सके, विपक्ष बोल ना पाए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर भाजपा बहादुरगढ़ में गलत काम करेगी तो हर उस गलत का न केवल आवाज उठाएंगे, बल्कि जनता के सामने इनके जो काले कारनामे हैं वो भी उजागर करेंगे। केवल एक मुद्दा नहीं है, अभी तो बहुत से मुद्दे हैं। भगवान ने चाहिए तो अगले हफ्ते हमारी फिर मुलाकात होगी, और ऐसा बड़ा घोटाला बीजेपी वालों ने कर दिया जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब। आप सोच नहीं सकते, करोड़ों रुपए का गबन नकली पर्ची बना के। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सीबीआई बन जाना चाहिए, क्योंकि घोटाला को उजागर करने का काम इन्हें लोग। देखिए, जो काम ये गलत कर रहे हैं, तो ये जो काम जब गलत करते हैं तो कोई ना कोई एक शख्स ऐसा भी होता है जिसको वो गलत काम अच्छे नहीं लगते, वो ठीक नहीं लगते, और वही हमें कागज प्रोवाइड करता है। क्योंकि सब बेईमान नहीं होते ना बीजेपी वालों की तरह।
ये चोर डकैत हर कोई बीजेपी वाला थोड़ा ही ना हो सकता है। बीजेपी में कुछ ऐसा भी आदमी है जो हमें कागज प्रोवाइड करते हैं। हम तो धन्यवादी हैं ऐसे लोगों का जो हमें ये न केवल कागज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं। क्योंकि जैसे कांग्रेस में भी मैं आपको कहूं, कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और तथाकथित है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इस बहादुरगढ़ शहर को भी पता है, जब चुनाव हुआ जब देखने को भी मिला। लेकिन ये सारी चीजें अगर जनता के सामने अगर हम नहीं लाएंगे तो मुख्य विपक्ष बनने की क्या फायदा। अगर विपक्ष में हो तो जनता की आवाज आपको उठानी पड़ेगी और हर हालत में उठानी पड़ेगी, उसको आप नकार नहीं सकते। सर ये तो है लाइटों का घोटाले की बात आपने रखी है। एक दूसरा, जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले भी आप धरने पर बैठे थे, आपकी पार्टी के युवा नेता है मोहित जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनकी एक गली की डिमांड थी, वो पूरा भी पास भी हो गई थी लेकिन उसको बीच में रोक दिया गया। तो सर उसको कैसे मैं उस मुद्दे में रहा था जो हम धरने पे बैठे थे, मैं उस मामले में भी बताना चाहूंगा आपको। वो एक्चुअली मुद्दा एक न केवल एक गली का था, वो लाइफ लाइन है उस वार्ड की। ईसर रेडी वाला रास्ता बोलते हैं उसको, नजफगढ़ से कट होके जाता वार्ड 13 में, तकरीबन 15 से 20 गलियां लगती हैं उस पे, और वो मेन रास्ता है। और उस गली को जानबूझ के बंद करवा दिया गया। बंद किसने करवाया? ये जो स्थानीय चेयरमैन है, इनके ससुर ने बंद करवाया फोन करके, क्योंकि वो आज के दिन कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है। और इन लोगों की आदत है, जब संवैधानिक पोस्ट नहीं होती तो ज्यादा छटपटाते हैं ये लोग कि हाय मेरी चल नहीं रही। अब उन्होंने चलाने के लिए उसने ठेकेदार को बोल दिया कि भाई इसको काम को बंद कर दो। हमने पूछा अधिकारियों से, मगर सर काम बंद क्यों कर दिया? तो अधिकारियों ने हवाला दिया कि एक टेक्निकल सैंक्शन होती है उसमें, वो उस फाइल में नहीं है टेक्निकल सैंक्शन। मैंने उनसे पूछा, मैं मगर अगर टेक्निकल सैंक्शन नहीं है सर तो वर्क ऑर्डर कैसे हो गया? किसी भी टेंडर को लगने के लिए, एक टेंडर लगने के लिए से पहले एक टेक्निकल सैंक्शन आती है, वर्क ऑर्डर दिया जाता है, उससे पहले टेक्निकल सैंक्शन जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। बगैर टेक्निकल सैंक्शन के ठेकेदार को पेमेंट कर दी जाती है, बगैर टेक्निकल सैंक्शन के टेंडर लगा दिया जाता है, और बगैर टेक्निकल सैंक्शन के वर्क ऑर्डर दे दिया जाता है। दैट मींस गबन तो पहले ही शुरू हो गया अगर टेक्निकल सैंक्शन नहीं मिली तो। असलियत में क्या हुआ था, उसमें टेक्निकल सैंक्शन एक सिंगल कागज होता है फाइल में, वो किसी ने निकाल लिया। कौन निकालेगा? दूध की बिल्ली जब रुखाड़ी बिठा दे तो दूध तो बिल्ली पीवेगी ना। भाई भाजपा वाले अगर सत्ता में है तो ये काम तो भाजपा ही करेगी ना। ये आपकी पार्टी के पार्षद है, लेकिन वहां के आम लोगों की भी ये डिमांड थी कि गली का कार्य हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, जहां ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए प्रदीप जी, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब सत्ता अंधी और बहरी हो जाए ना तो जनता को जगाना पड़ता है। और खास करके सत्ताधीश लोग जो घमंड में चकनाचूर हैं आज के दिन बहादुरगढ़ में, उन लोगों तो मैं नगर परिषद में भी बोल के आया था कि तुम्हारे एक एक घोटाले को उजागर करेंगे, तुम्हारे एक एक बेकायदगी जो जनता के साथ तुम लोग कर रहे हैं वो सहन नहीं करेंगे हम। आप कितने ही केस बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जेल होगी ना, मृत्यु दंड नहीं दे सकते। ना तो हमने कोई ऐसी आज तक गलती की है, ना ये हमारे में कमी निकाल सकते। ये सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चोरी कर सकते हैं, सीना चोरी कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर लाइटों के मामले में, अगर प्रॉपर्टी आईडी के मामले में कोई गबन हुआ है, उस गबन के माध्यम से अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट फॉर्ज तैयार किया गया है, उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई इन लोगों ने? क्या एफआईआर दर्ज करना नहीं बनता था? अगर किसी नगर परिषद में बैठने वाले ने और कोई आम आदमी जो टैक्स दे के गया, वो टैक्स के बदले में नकली रसीद दे दी, भाई साहब उम्र कैद की सजा है उसमें। इनको पता नहीं है, शायद इन्होंने ताजा लगाई है झूठी मार पे, वरना तो अच्छी तरह पढ़ रखी है। वाह। तो मैं यही बताना चाहता हूं, 420, 467, 468 और 471 का केस बनता है। ये नगर परिषद ने जानबूझ के आज तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई। क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराई? क्योंकि उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। वो जो G8 नकली तैयार की गई, वो बीजेपी के लोगों ने तैयार की, ताकि लोग पैसा दे दें। लोग तो ये समझे कि हाँ तुम्हारा प्रॉपर्टी आईडी में टैक्स जमा हो गया, और इधर से पता लगे कि वो टैक्स जमा नहीं हुआ, वो ये रात को जोड़ा भर के ले गए नगर परिषद से।
ऐसा ही हाल वार्ड नंबर 9 का है, वहाँ पर भी आपके ही पार्षद हैं। तो क्या ये नहीं लगता आपको कि भाई एक चिन्हित करके वार्डों के जैसे कोई बात नहीं, देखिए जो विकास विरोधी लोग हैं और जो विकास के खिलाफ हैं वो लोग रोड अटकाएंगे। हम इनकी हर बेकायदगी, हर उसका जो गलत काम जनता के साथ करना चाहते हैं वो होने नहीं देंगे। विपक्ष मजबूत है और जाहिर सी बात है, मुझे तो मैं तो यही कहना चाहता हूं इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि कम से कम लोगों के काम ना रोके। क्योंकि काम अकेला कपूर का नहीं होता, काम अकेला नफे सिंह जी का नहीं होता, काम अकेला जितेंद्र का नहीं है, काम अकेला मोहित का नहीं है, वो जनता का काम है। अगर जनता के काम को रोकेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए, न केवल यहाँ पे हम धरने प्रदर्शन करेंगे बल्कि इनकी हर शिकायत करेंगे जो ये बेकायदगी कर रहे हैं। और इसमें आप यकीन मानिए कई अधिकारियों को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं नगर परिषद में। जब हम इसका मुद्दे की आवाज उठाएंगे तो न केवल उन अधिकारियों को पता लगेगी बल्कि सरकार को भी पता लगेगी तुम्हारे भाजपा के लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं बहादुरगढ़ में। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपकी परिवर्तन पद यात्रा बहादुरगढ़ में कब आ रही है और कैसी तैयारी है? मुझे लगता है कि बहादुरगढ़ में परिवर्तन पदयात्रा जो है तकरीबन 15 अप्रैल के आसपास एंट्री करेगी। अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, शेड्यूल जारी होते ही आपको जरूर सूचना देंगे हम इस मामले में। और आप यकीन मानिए बहादुरगढ़ की जितनी रैली बीजेपी वाले करते हैं ना, उतने तो अकेले पदयात्रा में लोग शामिल होंगे। क्योंकि इनकी जो ये हालात देख रहे हैं ना लोग बड़े आहत हैं। ये तो भाई साहब एक घोटाला उजागर किया है मैंने अभी, ऐसे ऐसे तो 40 घोटाले उजागर करने इन लोगों के। जो ये जहां नगर परिषद में गबन करने की कोशिश करेंगे वही इनका पर्दाफाश करने का काम करेगी इंडियन नेशनल लोकदल। न केवल छोटे से छोटा कार्यकर्ता बल्कि सभी लोग मिलके, जनता के साथ मिलके इन लोगों की सारी बेकायदगियों को उजागर करेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता कपूर राठी, जो कि बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के हमेशा से आगे रहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए, तो कपूर राठी ने भी यहाँ पर साफ कर दिया है कि हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है, जनता की आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे। और चाहे हमारे परिवार के साथ कुछ करे, चाहे कुछ कहीं पर भी कुछ करे, लेकिन कपूर राठी जो है न्याय पर विश्वास करते हैं, न्यायालयों पर विश्वास करते हैं। और इसी के चलते इनका साफ कहना है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर कहीं पर भी होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चंडीगढ़ से लेकर के बहादुरगढ़ तक ऐसे ही उठाती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार, बहादुरगढ़ से।